डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में नूर मुकद्दम कत्ल केस की समाअत। अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। 24 फरवरी को सुनाया जाएगा। केस में तमाम ठोस शवाहिद साइंसी तौर पर शामिल किए गए। मुल्जिमान के खिलाफ प्रोसिक्यूशन ने केस साबित कर दिया। अदालत मुल्जिमान को सख्त से सख्त सजा दे। सब थाने में बैठकर किया जाता तो FIR मुख्तलिफ होनी चाहिए थी। मुद्दई वकील शाह खावर के अदालत में दलाइल। अदालती कार्रवाई ख़त्म हो गई है अभी, और इंशाअल्लाह देखें, जज साहब ने कहा मैं फ़ैसला जल्द सुनाऊंगा। ज़ाहिर बात है सारा कुछ देखेंगे और प्रोसीडियर और सारा कुछ एविडेंस वगैरह देखेंगे, उसके मुताबिक फ़ैसला करें। हमने तो जो कुछ मांगा है मैक्सिमम पनिशमेंट मांगी है जो एक्यूज है सबके लिए। हमारे जो प्रोसिक्यूशन ने और सब ने बताया यही कि मैक्सिमम सेंटेंस जितने एक्यूज हैं उनको दिए जाए। अब वो जज साहब के फैसले पर है और हमें अदालत के और जज साहब पे पूरा भरोसा है। मुल्जिमान के लिए ज्यादा से ज्यादा सजा मांगी है। अदालत पर मुकम्मल भरोसा है। शफाफ ट्रायल किया गया, तफ्तीश से मुतमईन है। थोड़ी बहुत ऊंच नीच हो जाती है, पुलिस पर प्रेशर रहा, लेकिन उन्होंने पूरी तफ्तीश की। मुश्किल वक्त जरूर था, लेकिन अपनी बेटी पर मुकम्मल यकीन है। नूर मुकद्दम एक नेक लड़की थी, उसे यरगमाल बनाकर रखा गया। मोहसिन बेग के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा खत्म करने की दरख्वास्त खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुकदमा खत्म करने की दरख्वास्त वापस लेने पर खारिज की। चीफ जस्टिस अतहर मेनुल्लाह ने दरख्वास्त पर फैसला सुनाया। मोहसिन बेग के वकील के मुताबिक दरख्वास्त की मजीद पैरवी नहीं करना चाहते। मौक्तल की बेगुनाही साबित करने के लिए ट्रायल कोर्ट का फॉर्म मौजूद है। नई दरख्वास्त बाद में दायर कर सकते हैं। अदालत के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट से खुर्शीद शाह के बाद उनके अहले खाना के लिए भी बड़ा रिलीफ। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम शरीक मुल्जिमान की जमानत मनसूखी के लिए दायर दरख्वास्तें खारिज कर दी। अवैस कादिर शाह की जमानत मनसूखी के लिए दायर नैब की अपील भी खारिज। खुर्शीद शाह को जमानत नाक़िद शवाहिद होने पर मिली। मरकजी मुल्जिम जमानत पर है तो साथियों को कैसे जेल में डाल दें, अदालत के रिमार्क्स। The only way to stop this people dying of hunger and poverty and this imbalance is for the rich countries to make laws like they have for drug money, like they have for terror financing. They should not allow, for instance, our ex-rulers have living in millions of dollars of properties in London. We can't do anything to get them back because the rich countries, they make it so difficult for let us get the money back. This should change, because if really you want to stop this immigrant problem, poverty in the developing world, then there has to be a way. मुल्क का पैसा बाहर ले जाना अदारों को तबाह करने के मुतरादिफ है। दुनिया में भूख, अफलास, गुर्बत और दीगर मसाइल की जड़ पैसा चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग है। मनी लॉन्ड्रिंग और पैसा चोरी के खिलाफ आवाज उठाना मेरे मकसद का हिस्सा है। वज़ीर आज़म इमरान खान का रूसी TV को इंटरव्यू। बोले, तरक्की पजीर ममालिक से पैसे की मुंतकिली बड़ा मसला और चैलेंज है। अमीर ममालिक मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ सख्त कवानीन बनाए। अफगानिस्तान के लिए सब किरदार अदा करें। मैं आज सब नौजवानों को कहता हूं कि आपने सब ने जिम्मेदारी लेनी है, सब ने जिम्मेदारी लेनी है दरख्त लगाने की। और मैं आज उन माँ बाप को कहना चाहता हूं जो अपने बच्चों की फिक्र करते हैं कि अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए आप सबको भी कम से कम एक खानदान को 5 दरख्त लगाने, जैसे भी हो 5 दरख्त लगाना और फिर उनकी परवरिश करना, ये हम अपने मुस्तकबिल की हिफाजत करेंगे। स्काउट्स के आलमी दिन के मौके पर वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद में शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह कर दिया।
इमरान खान कहते हैं कि आज का दिन नौजवानों के मुस्तकबिल को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए चुना गया। हमारा मुल्क उन 10 ममालिक में शामिल है कि जिसे मौसमियाती तब्दीलियों का खतरा है। दरख्तों का हदफ मुकम्मल करके अपने मुल्क को बदलना है। 10 अरब दरख्तों का हदफ रखा गया है। माहौलियाती तब्दीली की वजह जमीन पर इंसानों की लापरवाही है। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकिर कहते हैं स्टेट बैंक ज़राई शोबे की तरक्की के लिए इकदाम कर रहा है। फाइनेंसिंग बढ़ाने की कोशिश है। काश्त से लेकर फरोख्त तक किसानों की रहनुमाई करेंगे। ज़राअत का मईशत में अहम किरदार है। मुल्क में छोटे किसान 90% हैं। छोटे किसानों के लिए मजीद काम की जरूरत है। लेबर फोर्स मईशत का बड़ा हिस्सा है। इलेक्ट्रॉनिक वेयर हाउसेज में फाइनेंसिंग बढ़ाना चाहते हैं। इंशाअल्लाह अगर आप एकदम इत्मीनान लाए उसमें भी आप नाकाम होंगे। नाकामी आपका मुकद्दर है। 3.5 साल से आप लगे हुए हैं। आज आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, शाम आ रहे हैं और 172 मेंबर लाना आपका काम है। बाद में ये कहेंगे नहीं जनाब अली फोन आ गया था, कोरोना हो गया था। अगर अपोजिशन ये कहती है कि हमने कार्ड छुपाए हैं तो इमरान खान ने भी छाती के साथ लगा के कार्ड खेलता है। अगर नून लीग 14 साल बाद काफ लीग की तरफ जा सकती है तो इमरान खान और जहांगीर तरीन तो पुराने साथी हैं। दोस्तों में इख्तलाफात होते रहते हैं। ऑपोजिशन अदम एतमाद लाए, नाकामी उनका मुकद्दर है। 3.5 साल से लगे हुए हैं। आज आ रहे हैं, कल आ रहे हैं। 172 मेंबर लाना आपका काम है। फिर कहते हैं कि कोरोना आ गया था, फोन आ गया था। ऑपोजिशन कहती है कि कार्ड छुपाए हैं। इमरान खान भी छाती से कार्ड लगाकर खेलता है। जहांगीर तरीन से बात की जाए तो मस्बत जवाब की उम्मीद है। MQM और काफ लीग इत्तेहादी हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। साबिक वजीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं अदम एतबात पर मुशावरत हो रही है। अब इमरान खान को घबराने की जरूरत है। हुकूमत के करप्शन केसेस की इंतहा नहीं, एक दिन हिसाब देना पड़ेगा। हुकूमत के गैर कानूनी मशीर एहतसाब को भी अपने असासों का जवाब देना होगा। मीडिया और आवाम की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। मालूम नहीं पेका ऑर्डिनेंस की क्या जरूरत थी। कराची में बढ़ते हुए स्ट्रीट क्राइम्स पर काबू पाने के लिए विफाक से मदद के लिए खत। PTI के पार्लिमानी लीडर सिंध असम्बली खुर्रम शेर जमान ने वज़ीर दाखिला शेख रशीद को खत लिखा। कराची में राहज़नी की वारदातों की रोकथाम के लिए विफाक से ताउन तलब किया गया। पिछले साल 80,000 से ज्यादा राहज़नी के वाक़यात हुए। शहरियों की सिंध हुकूमत और कराची पुलिस से उम्मीद खत्म हो चुकी। खत का मतलब आर्टिकल 158 कहता है कि जिस सूबे में गैस पैदा होती है उसका पहला हक है। आइन कहता है, मैं नहीं कहता हूं, ये हमारे इंडस्ट्रीज नहीं कहते, हमारे कंज्यूमर्स नहीं कहते हैं। और कोर्ट के अंदर एक वफाक के दायरे का सरबरा कहता है जी मैंने इतनी गैस सिंध की लेके तो कहीं और दे दी है, जिस पे जज साहब भरम होते हैं और कहते हैं कि जी एक इदारा कैसे आइन की पामाली कर सकता है इस तरीके से। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं जिस सूबे में गैस पैदा हो उस पर पहला हक उस सूबे का होता है। एक मिनिस्टर ने कोर्ट में कहा कि मैंने गैस दूसरे सूबों को दे दी। अदालत ने उसे गैर आईनी कहा। चीन की सनतें पाकिस्तान में रीलोकेट होने का सोच रही हैं। इन इकोनॉमिक जोन बना रहे हैं। पानी का मसला मंसूबा खत्म होने से पहले हल कर देंगे। सहाफी अतर मतीन के कातिलों को सजा दिलवाएंगे।
सदर आला सिंध की जेर सदारत ट्रांस कराची बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इजलास, शाइख उस्मानी को बोर्ड का चेयरमैन मुंतखब कर लिया गया। ट्रांस कराची BRT रेड लाइन प्रोजेक्ट पर अमल के लिए कायम की गई। मुराद अली शाह ने कहा कि ये 3 साल का प्रोजेक्ट है, मार्च में इसका संगे बुनियाद रखना चाहता हूँ। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को तमाम फॉर्मेलिटीज मुकम्मल करने की हिदायत। मुस्लिम लीग नून का पेका ऑर्डिनेंस के खिलाफ मीडिया ज्वाइंट एक्शन कमेटी की हमायत का ऐलान। मरियम औरंगजेब कहती हैं, सहाफत और इजहार राय की आज़ादी सल्ब करने के खिलाफ हर फोरम पर जंग लड़ेंगे। पेका ऑर्डिनेंस जदीद तारीख का अजूबा है, जुर्म की तारीफ किए बगैर ताज़ीर मुकर्रर कर दी गई। काला कानून इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी भी है। इमरान साहब की आमरीत का मुकाबला करेंगे। तमाम सियासी जमातों, सहाफती और इंसानी हकूक की तंजीमों ने पैका ऑर्डिनेंस मुस्तरद किया। इमरान खान की जेर सदारत इजलास में ऑर्डिनेंस पर तनकीद को बिला जवाज करार दिया गया। अगर ऑर्डिनेंस फेक न्यूज को रोकने के लिए है तो इसमें तशरीह क्यों न की गई। ऑर्डिनेंस का सेक्शन 20 आइन की खिलाफ वर्जी है। मौजूदा हुकूमत का कारोबार ऑर्डिनेंस पर चल रहा है। 3 साल में 70 से ज्यादा ऑर्डिनेंस जारी हुए। पीपल्स पार्टी रहनुमा शेरी रहमान का ट्वीट। पेका तरमीमी एक्ट 2022 लाहौर और इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज। लाहौर हाईकोर्ट में वफाकी हुकूमत समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। पेका तरमीमी ऑर्डिनेंस सहाफियों की आवाज दबाने के लिए लाया गया। पार्लियामेंट की मौजूदगी में सदारती ऑर्डिनेंस जारी करना गैर आईनी है। अदालत इसे कलअदम करार दे। दरख्वास्त का मतन। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में PFUJ ने ऑर्डिनेंस को चैलेंज किया। कलअदम करार देने की इस्तदा। ऑपरेशन रद्दुल फसाद के 5 साल मुकम्मल। खैबर से कराची तक रियासती रिट बहाल। कौम ने सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मिलकर पाकिस्तान की तस्वीर में अमन के रंग भर दिए। जमशुदा कबायली इलाकों से गवादर तरक्की के नए दौर का आगाज। पाक फौज ने 74 मुरब्बा किलोमीटर इलाकों को क्लियर कराया। TDPs की बाइज्जत और बहिफाजत घरों को वापसी यकीनी बनी। ऑपरेशन रद्दुल फसाद से शहर कायद काम लौटा और जराइम की आलमी दर्जा बंदी में 124 नंबर पर आया। ऑपरेशन रद्दुल फसाद कामयाबी से जारी रहा। ऑपरेशन का मकसद 2 दहाइयों की जंग और दहशतगर्दों का खात्मा करना और आवाम की सिक्योरिटी को यकीनी बनाना था। ऑपरेशन से मुल्क गैर यकीनी सूरत हाल से निकलकर पुरअमन हुआ। रद्दुल फसाद की कामयाबियां सिर्फ शोहदा और अवाम के अज़्म से मुमकिन हो सकी। DGISPR का ट्वीट। आर्मी चीफ बोले, अपने शोहदा की अजीम कुर्बानियों और कौम के जज्बे को सलाम पेश करते हैं। सरबराह श्रीलंकन बहरिया के नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद आमद। नेवल चीफ मोहम्मद अमजद खान नियाजी ने मेहमान खसूसी का इस्तकबाल किया। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक सरबराह श्रीलंकन बहरिया की आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। दोनों सरबराहान की मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर और 2 तरफा बहरी ताउन पर तबादला ख्याल। कमांडर श्रीलंकन बहरिया ने मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए पाक बहरिया की काविशों को सराहा। इंटरनेट सर्विस मुतासिर होने का खदशा जाहिर कर दिया। ट्रांस वर्ल्ड सबमरीन केबल सिस्टम में केबल कट गई। इंटरनेट सर्विसेज में कमी हो सकती है। पाकिस्तान के समुद्री साहिलों से तकरीबन 400 किलोमीटर के फासले पर केबल कटी। एडहॉक बैंडविड्थ का बंदोबस्त किया जा रहा है। खराबी की जगह और इंटरनेट की बहाली के लिए कोशिशें जारी हैं। PTA का बयान।
22 फरवरी 2022 आज का दिन और तारीख सदी की सबसे अहम तारीख। इसे उल्टा पढ़ें या सीधा ये एक ही नजर आएगा। आज के दिन की खास बात यह है कि इसमें सिर्फ 2 हिंसे 2 और 0 ही हैं। 2 का हिंसा किसी भी नंबर की सीरीज में ज्यादा आ रहा हो तो वह अहमियत का हामिल समझा जाता है। 2 का हिंसा समझौता करना, कबूल करना, हमदर्दी, ताउन और भाईचारे को जाहिर करता है। रूस और यूक्रेन का तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। रूस का यूक्रेनी इलाकों की आज़ादी तस्लीम करने का ऐलान। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का यूक्रेन की 2 रियासतों में फौज दाखिल करने का ऐलान। कहते हैं यूक्रेन के मशरकी इलाकों में कत्लेआम मुसलसल कई सालों से जारी है। यूक्रेन को नेटो का हिस्सा बनाने का फैसला पहले ही किया जा चुका है। मकसद फ़ज़ाई कंट्रोल रखना है। अमेरिका और यूरोपीय यूनियन का यूक्रेन के अलहदा होने वाले इलाकों के लिए पाबंदियों का ऐलान। अमेरिका और सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा की रूसी सदर के इक़दाम की मज़म्मत। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक अमरीकियों को उन इलाकों में सरमायाकारी या तिजारत से रोक दिया जाएगा। सदर बाइडन रूसी इक़दाम पर नया हुक्मनामा जारी करेंगे। बरतानवी वज़ीर आज़म और सेक्रेटरी जनरल नेटो ने इक़दाम गलत करार दे दिया। कोरोना की नई लहर के पाकिस्तान पर वार तेज। 24 घंटों में मजीद 13 अफराद जाँ बहक। मरने वालों की कुल तादाद 30,053 तक पहुंच गई। मुतासरा अफराद 15,02,641 हो गए। सिंध में सबसे ज्यादा 5,64,895। पंजाब में 4,99,365 केसेस रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा में 2,15,087। इस्लामाबाद में 1,33,936। बलोचिस्तान में 35,284। गिलगित बल्तिस्तान में 11,390 और आज़ाद कश्मीर में केसेस की तादाद 42,600